नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज बड़ी इलायची पे चर्चा कर लेंगे, साथ में उन लोगों के लिए भी चर्चा ज़रूर करेंगे जो कंटिन्यू मंदी लाने की कोशिश जो है बड़ी इलायची के अंदर कर रहे हैं। मतलब भरपूर अपना जोर जो है मंदी के ऊपर लेकर के ले जाने के लिए लगाए जा रहे हैं। मतलब ज़बरदस्त तरीके से कि किसी भी तरीके से इलायची के अंदर मंदी ही आनी चाहिए। तो चलिए इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, साथ में भाव के ऊपर चर्चा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लगता हो शेयर का लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, कल जो कुछ खबरें आई हैं जिसके अंदर जो है मंदी मंदी लाने के अलग अलग नए नए तरीके ढूंढ करके बाजारों में, ग्रुपों में, हर जगह पे फैलाए जा रहे हैं। जैसे कि कल का एक सबसे सॉलिड तरीका था कि नेपाल में बारिश हुई है ज़बरदस्त और फसल बहुत बढ़िया हो गई है। तो मैं जो भी ये खबर फैला रहे हैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि मान लेते हैं कि वैसे तो बारिश नहीं हुई है, बेकार की बात है ये, लेकिन फिर भी हम लोग मान लेते हैं, उनकी बात मान लेते हैं कि कल बारिश हो गई है। तो क्या कल बारिश होने से कल ही इलायची लग गई और कल ही उसकी पैदावार आ जाएगी और परसों क्या वो बाजारों में पहुंच जाएगी? तो मेरे ये समझ में नहीं आता है कि लोगों को डराने की और मंदी लाने की ज़रूरत पड़ती कहाँ है। आपको अगर काम करना है तो जो भाव बाजार में चल रहा है उस भाव को लेकर के भी तो आप अपना काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज अगर तेजी के अंदर है तो आप काम कर नहीं पाएंगे, जब तक मंदी आएगी नहीं आपसे काम होगा नहीं। तो देखिए, मेरे हिसाब से ऐसा करना जो है बिल्कुल भी उचित नहीं होता है कि किसी को डराना, किसी को पैनिक में लेकर के आना कि वहाँ बारिश होगी, ये इस बार फसल बहुत ज़्यादा होगी। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ बोल देता हूँ, किसी तरह की बारिश वगैरह नहीं हुई है और ना ही किसी तरह, जैसे जो मैंने आपको पहले बोला था कि जो फसल में जो है कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स जो है, जो पहले तो नो डाउट थी ही, पहले तो इलायची की फसल नॉर्मली कम ही थी। अब क्या हुआ है कि बारिश नहीं होने की वजह से, या यूँ मान सकते हैं, जो कल के मैसेज में भी मैंने आपको कमेंट्स के बारे में बताया था, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, मौसम अनुकूल नहीं होने की वजह से भी जो वहाँ के पौधे जो हैं, जो बचे हुए पौधे थे, वो खराब होने चालू हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे सब के सब पौधे खराब हो गए हैं, लेकिन खराब होना चालू हो गए हैं। मतलब कि अंदेशा ये लग रहा है कि इस बार जितनी फसल आई है उससे कम आने का अंदेशा इसके अंदर है, कि अगर इसी तरीके से पौधे खराब होते रहेंगे तो आने वाले समय के अंदर जो फसल जो आएगी 2024 में, वो और कम हो जाएगी। ये जो है कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन न्यूज़ हर जगह से यहाँ पहुँच रही है। लेकिन उसी में बाज़ारों के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो फसल को बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। जबकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो जहाँ बैठे हैं या फिर जहाँ से ये खबरें भेज रहे हैं, उनको तो शायद जहाँ ये होता है उनका नाम भी ढंग से बोलना नहीं आता होगा। लेकिन फैलाना है उनको और डराना है उनको, कि जिससे कि लोग डरें, पैनिक में आएँ, अपना माल बेचें और वो फिर से खरीदें। ये देखिए, आज मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, बहुत समय 3, 4, 5, 6 महीने पहले भी मैंने ये बात बोली थी, जिस टाइम के अंदर इसी तरीके की जो खबरें हैं ज़बरदस्त तरीके से फैलाई गई थी। देखिए, ये लोग जो काम इस तरीके से करते हैं वो बिज़नेसमैन तो कभी हो नहीं सकते हैं, क्योंकि बिज़नेसमैन जो होगा वो किसी भी भाव के अंदर उसी भाव के साथ में चलेगा, चाहे वो भाव कुछ भी रहे। अगर मान लेते हैं उसके बस का नहीं है तो वो नहीं खरीदेगा, लेकिन किसी को डरा करके या अपने तरीकों से मार्केट को नीचे लाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये जो मंद बुद्धि, छोटी बुद्धि के जो लोग होते हैं, वही ये सब काम करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो बाज़ारों में ये फैलाते हैं कि ये कमोडिटी जो है, जैसे बड़ी इलायची अपनी होगी, ये नीचे की साइड आ जाएगी, तो इसको आप माल बेच दीजिए। तो देखिए, ये बिल्कुल ही बेकार बेकार का तरीका है, बेकार की राजनीति टाइप से होगी कि इसको मतलब लोगों को डराओ, डरा करके माल बिकवाओ, फिर खरीदो। देखिए, असली धुरंधर बिजनेसमैन वही है जो भाव के साथ में चलते हुए धंधा करे, भाव के साथ में चलते हुए माल खरीदे और उसी भाव के अंदर वो चलता जाए और उसी से ही वो दो पैसा कमाए। किसी को डरा करके नीचे की तरफ बोलना, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना, ये बिल्कुल ही गलत बात है। मैं आपको बोल देता हूँ, ऐसी ऐसी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी कि मान लीजिए कि इलायची बारिश भी हो भी जाती है, मैं तो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँगा ही। लेकिन अगर बारिश भी हो जाती है तो उससे सिर्फ इतना ही होगा कि जो फसल जो खराब हो रही है, जो वो खराब नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि फसल पहले खराब थी, आज भी खराब है, तो जो फसल और ज़्यादा खराब हो रही है वो बच जाएगी। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं होगा कि जैसे ही बारिश हुई, फसल जो है जितनी अभी है उससे डबल हो जाएगी। ऐसा कभी भी हो नहीं सकता है, क्योंकि जो पौधे हैं, हम यही चाहते हैं कि जो पौधे अभी बचे हुए हैं वो बचे हुए रहें।
हम दुआ यही करेंगे परमात्मा से कि वहाँ बारिश हो, जो बचे हुए पौधे हैं वो सही सलामत बचे किसानों के, जिससे कि आने वाले इस साल के अंदर भी उनको 2 पैसे की अच्छी इनकम हो। हमारी दुआ यही रहेगी। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक बार 2 बार बारिश होने से या फिर कंटिन्यू भी बारिश होने से ऐसा नहीं होगा कि फसल की जो तादाद है, क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी, क्वांटिटी वहीं की वहीं रहेगी, क्वांटिटी में किसी तरह का कोई असर नहीं आने वाला है। और जिन जिन ग्रुपों में ये जो मैसेज छोड़ते हैं, उनके एडमिनों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब आपको पता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उन ग्रुपों में वो रहने ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हीं ग्रुपों के थ्रू ही वो मैसेज फॉरवर्ड होकर के आम आदमियों के साइड पहुँचते हैं, जो इससे घबरा करके शायद अपना माल बेचेंगे, मतलब कि नुकसान की तरफ उनको धकेल देंगे। तो मैं देखिए यही चाहता हूँ कि किसी का भी नुकसान जो है कभी ना हो सकता है कि आप ना कमाएं, लेकिन गंवाएं भी बिल्कुल नहीं। यही मेरा मोटिव रहता है, यही मेरा विचार रहता है कि आप हो सकता है कि किसी वजह से आप ना कमा पाए हो, लेकिन गंवाएं भी नहीं। और ये गलत मैसेज जितने भी जो आप पढ़ते हैं उनसे दूर रहिए। मेरे पास ऐसी कोई भी जानकारी होगी मैं सबसे पहले आप तक पहुंचा दूंगा कि इस तरह की ये प्रॉब्लम है, तो आप बच करके रहिए। या जो भी होता है, चाहे वो प्लस न्यूज हो, इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो माइनस हो, जो भी होगा मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। बाकी इस तरह के फालतू मैसेजों से आप दूर रहिए। अब भाव की बात कर लेते हैं। तो देखिए आज करेक्शन है भाव के अंदर, जो मैंने आपको बोला भी था 1-2 दिन पहले कि मेरे हिसाब से ये भाव अभी बढ़ने वाले नहीं है, लेकिन ये भी बोला था तूफान से पहले की जो है शांति है। लेकिन ये शांति नीचे की साइड जा रही है। ऐसा लग रहा है कि तूफान को शायद खींचने की ज़रूरत है। तूफान को जब खींचेंगे तभी वो आगे की तरफ आएगा। तो चलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, 5 रुपए का करेक्शन है। करेक्शन को साथ में लेकर के चलिए, क्योंकि देखिए बिजनेस में करेक्शन, उतार और चढ़ाव दोनों साथ में लेके अगर आप चलेंगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी कहीं पे भी किसी तरह का करेक्शन नहीं है। तो सबसे ऊपर जो चल रही है वो एक्सीलेंट जैसे चल रही है 1417 रुपए, बिल्कुल साइलेंट पे के अंदर, ना अप के अंदर है, ना ही डाउन के अंदर है, ना ही किसी करेक्शन के अंदर है। 1417 पे एक्सीलेंट जे चल रही है। नेपाल टॉप जे की बात की करें तो 1375 रुपया चल रही है। मतलब नेपाल टॉप जे है जो नीचे की साइड करेक्शन के अंदर जा रही है, और एक्सीलेंट जे अपनी जगह पे बिल्कुल खड़ी है। अब गुवाहाटी की अगर बात करते हैं एमडीएस जे की, तो वो 1401 रुपये, मतलब कि वो भी तेजी की तरफ कंटिन्यू है। आज भी उसका यही भाव था और कल भी यही भाव था, और कल तो छुट्टी रहेगी पता नहीं है, लेकिन परसों का भाव भी आपको जरूर देंगे। तो मतलब कि मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही हुआ जो मैंने आपको अभी बताया, कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है इन मैसेजों को देख करके। और जितने भी लोग जिन भी मंडियों में गिरावट लेकर के आ रहे हैं वो बिल्कुल ही बेकार है। रियल में गिरावट नहीं है। इनके जब मन में आता है, जब उनको लगता है कि ये माल ऐसे ये माल वैसे, तो ये अपनी तरफ से गिरावट लेकर के आ जाते हैं। तो देखिए गिरावट एज पर एक्चुअल बिल्कुल भी गिरावट नहीं है, जो आप खुद देख रहे हैं। गुवाहाटी की भाव भी, सिलीगुड़ी के भाव भी, और किसानों के भाव भी मैं आपको कंटिन्यू देता रहता हूँ। इवन जहाँ तक मुझे पता है आपको नेपाल के भाव भी मिलते रहते होंगे। अगर आप सभी भावों को कंपेयर करेंगे तो कहीं पे भी किसी तरह की जो करेक्शन या मंदी इसमें दिखाई नहीं देती। जितने भी मंदी लाने की कोशिश करेंगे ये इलायची उतनी ही ऊपर की तरफ चली जाएगी। और जो ये सोचते हैं कि हम मंदी ला करके माल खरीद लेंगे, उनके सपने चकनाचूर बेमतलब में हो जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि जो भाव चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, आगे तेजी सामने नजर आ रही है, तो इसी भावों के अंदर काम करें और किसी को ना डराएं, किसी को पैनिक ना करें। तो मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन थी, जो मैंने आपको बोला वो राय थी। बाकी आपका विचार है, आप जैसा करना चाहें, उनके मैसेजों को सब मतलब मानना चाहें या ना मानना चाहें, वो आपके ऊपर है। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में अगली कोई जानकारी अगले भाव के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।